हाँ जी मित्रों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आज हम राजस्थान जीके के बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरी ध्यान से पूरी देखना है आपको और सभी के सभी प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, दौसा जिले का गठन कब हुआ? 1991, 1993, 1990 या फिर 1992? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991। जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उनका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, बी ऑप्शन। प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर? तो राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली या फिर माही बेसिन? जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो हो जाएंगी हाड़ौती पठार में। कहां पर? हाड़ौती पठार, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से जिले या कौन सा क्षेत्र है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती, थार, पूर्वी मैदान या फिर जयपुर का क्षेत्र? तो राजस्थान में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो है हाड़ौती पठार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा, चंबल, लूणी या फिर घग्गर? तो इन चारों में से अपने मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं हम? तो इसका उत्तर हो जाएगा लूणी नदी, सी ऑप्शन वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सातवां है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? बप्पा रावल, लाखा सांगा या फिर रावचुंडा? पिछोला झील का निर्माण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाखा, बी ऑप्शन वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या फिर कुआं? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, तो इसका उत्तर हो जाएगा नलकूप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 64, 74, 84 या फिर 94 किलोमीटर? अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को भी लाइक कर दें और कमेंट में भी बताएं आपके प्रश्नों का जवाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा 74 किलोमीटर। जिन्होंने भी क्या किया है, 74 किया है, उनका उत्तर सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित एक मेला है और वो मेला कौन सा है? ऋषभदेव मेला, साहवा मेला, भरतरी मेला या फिर खेजड़ली मेला? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेजड़ली मेला, डी ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य ये हो जाएगा जयपुर में, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ये बताएं आप, रिडकोर क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ रेलवेज? और डी ऑप्शन है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अगर आपको इस प्रश्न का पहले से आंसर पता था तो आप कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब याद कर लें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 13वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही? तो चित्तौड़गढ़, बीकानेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर या फिर जैसलमेर और बूंदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो जिले हैं
वहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी? कम थी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर हवाई अड्डा है ही नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जालोर। जिन्होंने भी डी किया है उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ कब हुआ भाई? 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1949, ऑप्शन ए। 16वां है, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? बैराठ, कालीबंगा, आहड़ और बनावली? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैराठ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? इसका तो आपको पता भी होगा, तो अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़ और झालरापाटन? तो इसका आंसर आप कमेंट में दें। नेक्स्ट है, बीकानेर ने अंग्रेजों से संधि कब की? 1823, 22, 18 या फिर 17? तो जो बीकानेर ने संधि की थी वो थी 1818। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1818 में की थी संधि। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 19वां प्रश्न है, आगी बाण के संपादक कौन है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी या फिर ऋषिदत्त मेहता? तो इसका उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है, जो कटारगढ़ दुर्ग है वो किसका हिस्सा है? चित्तौड़ का, गागरोन का, कुंभल का या फिर अचलगढ़ का? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ का, सी ऑप्शन। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर अलवर? 80 खंभों की छतरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में। क्या हो जाएगा? अलवर। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में, वो है 80 खंभों की। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर, झुंझुनू और दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा? क्या पूछा है? हेला ख्याल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो जोधपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर? धौलागढ़ देवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, बी ऑप्शन। 23वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? मांदलिया, तिमनिया, आंवला, कांठला? जो गले में नहीं पहना जाता वो आभूषण है आंवला, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव या फिर विद्या पाठक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां है, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। तो जरीना का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर या फिर धौलपुर? जरीना का मकबरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला भैया, अगला प्रश्न है भाई, ये है 27वां, राजस्थानी रामायण के लेखक कौन हैं? सहेजोबाई, समर्थन दास, मनीषी, समय सुंदर या फिर सीताराम केसरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय सुंदर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भीलों के गांव के मुखिया, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं पाटिल, पटेल, चौकीदार या फिर गमेती? तो जिसने भी पाटिल किया है उसका उत्तर एकदम गलत है, जिसने चौकीदार किया है उसका भी एकदम गलत है, पटेल किया है वो भी गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गमेती। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? भरतरी मेला, घोटिया अम्बा मेला, सीताबाड़ी मेला या फिर दशहरा मेला? तो इसका उत्तर कौन देगा? भरतरी मेला, घोटिया अम्बा मेला, सीताबाड़ी मेला और दशहरा मेला, 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर हो चैनल पर नए तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को कर दो लाइक। मिलते हैं कल वाली क्लास में, जुड़ना ना भूलें कल।